तो आपने देखा होगा कि हमने हृदय को चालू करने में क्या कंप्रेसर सीने को दबाते हैं, है ना? दबाना से देखा होगा कि सीने में को दबाते हैं। तो कितनी बार दबाते हैं सीने को? भैया कितनी बार? 30 बार। कितनी बार? 30 बार। और मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस क्यों लेते हैं? फेफड़े भी है ना? माध्यम से तो सांस लेता है आपने, है ना? उसके बाद सीने में हृदय में जाती है। तो आपने क्या किया कि आपको सीने को कितनी बार दबाना है? 3। तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन लाइफ जैकेट का पहनना सबके लिए जरूरी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो हम लोगों के पास प्रोफेशनल्स जिनके पास होती है उनके बारे में, ठीक? तो कैसे इनका इस्तेमाल करना है, ठीक? तो ये है आपका क्या है, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर CPR का। तो इन्होंने आपको फर्स्ट चेक कर ली, पानी निकाल लिया है। अब आपका इन्होंने अलर्टनेस तो है नहीं इनके पास। अब आप इनको देखेंगे, सबसे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। पॉइंट ढूंढिए इनका जहां से CPR आपको देना है। देखिए, अब आप देखिए इधर CPR में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस जगह को दबाना है, एक्यूरेट जगह पे, जहां पे दबा करके उसकी हृदय में प्रॉपर दबाव पड़े और फंक्शनिंग करना शुरू कर दे। तो इस रिप्स केस आप अभी यहाँ देखिए, आपने रिप्स केस है, इनको पता करते हुए आप ऊपर लाए और अपने मास्टर हैंड आपको उस जगह पे रखना है और 30 बार कंप्रेशन करना है। 30 बार कंप्रेशन करिए। ये देखिए, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड, इस प्रकार से आपको काउंट करना है, ठीक है? और कितनी बार करना है, फिर से बोलिए? 30 बार आपको कंप्रेशन देना है और 2 बार वेंटिलेशन। मान लिया आपने 30 बार दे दिया और तुरंत आपको फेस शील्ड लगाना है। उस पर अगर है अवेलेबल तो, नहीं तो रुमाल होगी आपके पास। नाक को हल्का बंद करके, सर को पीछे की तरफ हल्का टिल्ट करके आपको 2 बार सांस देना है, ठीक है? 2 बार सांस देने के बाद आपकी CPR की करेंगे ना, यहाँ की गले की सबसे नजदीक। तो आप यहाँ देखेंगे कि उनकी पल्स क्या चल रही है ना, है कि नहीं? तो पल्स इनकी कमजोर पाई गई, मतलब चल रही है, बहुत कमजोर है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको CPR देना पड़ेगा, मतलब यानी कि कंप्रेशन, दबाव 30 बार। तो हम देखिए, किसी व्यक्ति पे तो दे नहीं सकते, हमारे पास CPR आते हैं। तो जो यहाँ पर नियम कायदे आने वाले समय में नावों की संख्या और बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो निर्धारित नियम होंगे उनके अनुसार चलें। और ये कहकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रयागराज में मैंने ऐसा देखा है कि लगभग 100% आप सब लोग नियमों के अनुसार चलते हैं और उसका उदाहरण सामने है। बीच में डिवाइडर लगा रखा है, तो कोई भी नाव मनीष निसार, सोनू निसार, चांद बाबा निसार, सोनू निसार। हल्की सी धार दे दी जाए तो अच्छा काम करने लगता है। तो चाकू से जैसे सब्जी तो आप काटते ही थे, तो वो आप में ज्ञान और वो नॉलेज आप में पहले से थी। कुछ थोड़ी जानकारी हमको भी है, तो वो हमने आपसे साझा की, जिससे कि आप अपने को और बेहतर तरीके से काम कर सकें। और आपके ऊपर इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो इस प्रकार से आपको लाइफ जैकेट पहनाना है हमारे श्रद्धालुगणों को, ठीक है? खुद भी पहनना है, ये नहीं सोचना है कि हम ना पहने, हमको भी पहनना उतना ही जरूरी है। देखिए, हम लोग भी आपके जैसे पानी में रहते हैं, तो हम लोग भी लाइफ जैकेट के जी सर। आज यहाँ पर आप सब लोग आए और आपने देखा कि कैसे हम अपने नाविक समाज के लोगों को जोड़कर यहाँ पर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। हमारे साथ में जो प्रयागराज नाविक संघ के उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में हैं, इनका बड़ा सहयोग मिला। हमारा उद्देश्य ये था कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने आएंगे, तो किस तरीके से दुर्घटना से बचा जा सके, ये इनके साथ चर्चा की गई, इनको बताया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बिना पैनिक किए हुए किस तरीके से NDRF, जल पुलिस और जो अन्य संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इनको सहयोग प्रदान करें, इसके बारे में बताया गया। लाइफ जैकेट किस तरीके से उपयोगी है जीवन बचाने के लिए, जो हमारे नावों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके बारे में समझाया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो डूबते व्यक्ति को कैसे हम सहारा दें, कैसे उसकी जान बचाएं,
और कैसे जो लोकल संसाधन है या जो सामग्री यहाँ से प्रशासन के द्वारा या इनकी वोटों पर होती है, जैसे ट्यूब हैं, लाइफ बॉय वगैरह हैं, उनका कैसे उपयोग किया जाए, ये यहाँ पर सारा बताया गया। और यदि कोई व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है या किसी व्यक्ति के अंदर कोई पानी प्रवेश कर जाता है डूबने के दौरान, तो वो कैसे हम बाहर निकालें, कैसे कृत्रिम सांस दें, जो आर्टिफिशियल यहाँ पर CPR वगैरह है उसकी तकनीक भी हमने इनको सिखाई। और इसका एक उद्देश्य ये भी था कि इनके बीच में और हमारे बीच में समन्वय स्थापित हो, जिससे कि हम इनकी मदद कर सकें और ये हमारी मदद कर सकें। और अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि श्रद्धालुओं के लिए हम एक बहुत सुगम और सुरक्षित वातावरण घाटों के किनारे उत्पन्न कर सकें, ये हमारा उद्देश्य था। और उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम था। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम लगभग टारगेट अचीव करने के आसपास हैं। 1-2 ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे और चलेंगे और हम 100% नाविक समाज और जो नाविक हमारे हैं उनको जो हमारा टारगेट है वो पूरा कर पाएंगे।